Good morning students, welcome to ABC of Social Science channel. Today I will explain you a chapter from class 5. The name of chapter is Parallels and Meridians. Students, you have read in previous chapter that the earth is spherical in shape. आपने पढ़ा है कि अर्थ का शेप स्फेरिकल होता है. टू फाइंड द लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन द अर्थ वी नीड सर्टेन इमेजिनरी लाइंस एज रेफरेंस. अब किसी लोकेशन को अर्थ पे जानना है तो उसके लिए हम लोग कुछ इमेजिनरी लाइंस का हेल्प लेते हैं, और ये जो इमेजिनरी लाइंस होते हैं दीज आर कॉल्ड पैरेलल्स एंड मेरिडियंस. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है. इट इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. और एक्सिस भी एक इमेजिनरी लाइन होता है जो अर्थ के सेंटर में ड्रॉ किया जाता है. द एंड पॉइंट्स ऑन एक्सिस आर कॉल्ड पोल्स. और एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो पोल्स कहलाते हैं. द पोल्स आर यूज्ड एज टू फिक्स पॉइंट. साथ ही ये जो पोल्स होते हैं वो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं. द पॉइंट ऑन द टॉप इज नॉर्थ पोल, द वन एट द बॉटम इज द साउथ पोल. और जो टॉप पे जो पॉइंट होता है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, और जो साउथ पे पॉइंट होता है वो और बॉटम पे जो पॉइंट होता है वो साउथ पोल कहलाता है. Here in figure 1 students you can see that an imaginary line that is drawn from the center of the earth is called axis, and there are two fixed points. The point that is on the top of the earth is called north pole, and the point that is on the bottom is called the south pole. So students, I have divided this chapter in some points. First one is parallels. So we will know what is parallels. A set of circle is drawn on the surface of the globe. अब ग्लोब के सरफेस पे कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए जाते हैं. These circles run from east to west. और ये सर्कल्स जो होते हैं वो ईस्ट से वेस्ट की ओर ड्रॉ किए जाते हैं. दे आर कॉल्ड पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. अब इन्हें पैरेलल्स या लाइंस ऑफ लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है. द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय ड्रॉइंग एन इमेजिनरी लाइन मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. इसके साथ ही अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, और यह इमेजिनरी लाइन ही इक्वेटर कहलाता है. इट इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल. इसके साथ ही इक्वेटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट पैरेलल होता है. द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. द अदर हाफ नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर लाइज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर. इसके साथ ही इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच का जो अर्थ का पोर्शन होता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और इक्वेटर और साउथ पोल के बीच का जो पोर्शन होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है. So students, this is the first part of chapter. In this chapter we will know about the important features of parallels. Parallels के important features क्या होते हैं वो भी हम लोग जानेंगे. तो all parallels are complete circles. जितने भी parallels होते हैं वो सभी पूरी तरह से सर्कल होते हैं एक्सेप्ट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, क्योंकि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं ये पॉइंट्स होते हैं. The length of parallels decreases as we move away from the equator and towards the pole. अब इन parallels का जो लेंथ होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं. All parallels are located at an equal distance from each other. अब जितने भी parallels होते हैं वो सभी एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे बनाए जाते हैं. Parallels neither touch nor क्रॉस वन अनदर. पैरेलल्स कभी भी एक दूसरे को ना टच करते हैं और ना ही एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हाउ आर पैरेलल्स नंबर्ड. पैरेलल्स जो होते हैं उन्हें नंबर भी किया जाता है.
अब इन्हें कैसे नंबर किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वी स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड मार्क इट एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। अगर हम लोग इक्वेटर से शुरू करें और इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड माने, वी मार्क द अदर पैरेलल्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। और हम लोग पोल को अगर 90 डिग्री टू माने तो इक्वेटर और पोल के बीच के जो भी पैरेलल्स होंगे उन्हें 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक मार्क किया जाएगा। इसके साथ ही जो पैरेलल्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं उन्हें एन से भी डिनोट किया जाता है, और जो पैरेलल साउदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं उन्हें एस से डिनोट किया जाता है। मीन्स कि पैरेलल के वैल्यू के साथ साथ उनका डायरेक्शन भी लिखा जाता है। द नॉर्थ पोल इज रिटन एज 90 डिग्री एन, और नॉर्थ पोल को 90 डिग्री एन लिखा जाता है। द साउथ पोल इज रिटन एट 90 डिग्री एस, और साउथ पोल को 90 डिग्री एस लिखा जाता है। देयर आर 90 पैरेलल्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 पैरेलल्स इन साउदर्न हेमिस्फीयर। इस तरह से 90 पैरेलल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होते हैं और 90 पैरेलल साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होते हैं। एंड व्हेन वी इंक्लूड इक्वेटर देन वी हैव टोटल 181 पैरेलल्स ऑल। Now about the important parallels. अब अर्थ पे कुछ important parallels होते हैं। Students, you can see in figure 2 that there are some important parallels drawn on the globe. So students, other than equator, North Pole and South Pole, there are 4 important parallels. इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा 4 important पैरेलल्स होते हैं। अगर हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, फिर आर्कटिक सर्किल होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और एंटार्क्टिक सर्किल होता है। और in this way we can see that except North Pole, South Pole and Equator we have 4 important parallel। अब इन पैरेलल का वैल्यू के साथ साथ इनका डायरेक्शन भी लिखा होता है। जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ से डिनोट करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 23 होल 1/2 डिग्री साउथ से डिनोट करते हैं, आर्कटिक सर्किल को 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्किल को 66 होल 1/2 डिग्री साउथ से डिनोट करते हैं। अब इसके साथ एक बात और जानना इंपॉर्टेंट है कि आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल जो पैरेलल है इन्हें पोलर सर्कल्स भी बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 2। रेस्ट पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 2। थैंक यू।